ये दो सिंग वाले गधे हैं। लोगों का भी यही हाल है। दिल्ली में भी यही हाल है, जम्मू में भी यही हाल है। पहले शुरू में लगा था कि ये बहुत कुछ करेंगे, काम करेंगे, पर इनकी हरकतों से, इनकी इस नीच हरकतों से देख के लगता नहीं है कि ये काम करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है वो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए ये दिलवाएंगे। बस मेरा जिस दिन मैं गई थी, मेरा स्वागत किया, उस दिन फूल माँ जैसे क्या कहते हैं वो अपना कपड़ा देते हैं, वो सब डाल दिया मेरे पे, टोपी दी, मेरे को वेलकम किया। उसके बाद ना इन्होंने हमारा हाल पूछा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ना इन्होंने हमें कोई मीटिंग होती थी उसमें भी बुलाते थे मुझे, और मतलब कि इनजस्टिस बहुत करते थे। ये दो सिंग वाले गधे हैं आम आदमी पार्टी। ये जम्मू वाले यही हालत है या दिल्ली वालों का भी यही हाल है? दिल्ली में भी यही हाल है, जम्मू में भी यही हाल है। पहले फॉर्म भरते हैं बड़े प्यार से, अपने नाम के आगे मेल है तो मेल पे टिक, फीमेल है तो फीमेल पे टिक। आजकल कहीं ना कहीं वो एक तवज्जो ज़रूर आई है अदर सेक्स पर भी, पर कहीं ना कहीं मोस्टली जगह पर आज वो भी नहीं है। क्या हम उन लोगों को उतनी तवज्जो दे पा रहे हैं? अर्नव इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो अगर मैं कहूँ शख्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुप का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही हैं। पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद आगे नाम बढ़ा रही हैं, इसके बाद पॉलिटिशियन भी बनी और आहिस्ता आहिस्ता और नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी में भी आई थी बट वो छोड़ा। बात करेंगे आज वो क्यों छोड़ा, पर लोगों के द्वारा इनको क्या क्या सुनने को मिलता है, आज वो भी इनसे बातचीत करेंगे। आगे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी पहले तो सबको। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूं, पहले ये जो बैचेस हैं मैं यही जानना चाहूँगी, बैचेस किस बात के हैं? ये जो बैचेस हैं ये हमारे LGBT के बैचेस हैं। ये जो आप देख रहे हो ये रेनबो जो है ये रिप्रेजेंट करता है पूरी LGBTQ कम्युनिटी को, और ये जो ऊपर वाला है ट्रांस फ्लैग का लोगो है। ये दोनों बैचेस जो हैं हमारे ट्रांस फ्लैग को और एक रेनबो फ्लैग को वो दर्शाता है, LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, एक आप वो हैं क्योंकि आजकल एक अलग सेक्स बन गया है बट उतनी तवज्जो नहीं है। क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने कम बैक किया, एक मॉडल भी बनी, पेंटर भी, पॉलिटिशियन भी, बट आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्यों? वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए ये दिलवाएंगे। बस मेरा जिस दिन मैं गई थी, मेरा स्वागत किया, उस दिन फूल माँ जैसे क्या कहते हैं वो अपना कपड़ा देते हैं, वो सब डाल दिया मेरे पे, टोपी दी, मेरे को वेलकम किया। उसके बाद ना इन्होंने हमारा हाल पूछा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ना इन्होंने हमें कोई मीटिंग होती थी उसमें भी बुलाते थे मुझे, और मतलब कि इनजस्टिस बहुत करते थे। ये दो सिंग वाले गधे हैं आम आदमी पार्टी। ये जम्मू वाले यही हालत है या दिल्ली वालों का भी यही हाल है? दिल्ली में भी यही हाल है, जम्मू में भी यही हाल है। पहले शुरू में लगा था कि ये बहुत कुछ करेंगे, काम करेंगे, पर इनकी हरकतों से, इनकी इस नीच हरकतों से देख के लगता नहीं है कि ये काम करेंगे। मेरी दादी गुरु रुबीना जी भी मतलब पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी। उधर उनको भी जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी रुबीना महंत जी को, वो मिली नहीं दादी को, तो उन्होंने भी ये पार्टी छोड़ी। तो उसके बाद मैंने अपने ओपिनियन से, जब मैं गई मैंने भी उनसे बातचीत की, बट दे वॉज नॉट equally to me, they were not given respect to me the way I was accepting from them. I was just saying them to please give us the respect the way we are. मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहाँ कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं, वो अपनी तू मैं करने शुरू हो जाते थे, एक दूसरे की बातें अपनी बढ़ा चढ़ा के अपना वर्णन करते थे खुद। आपको लगता है जो आपने एक मुहिम उठाई थी कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जब हमने पिछली बार इंटरव्यू किया था, वो आम आदमी पार्टी में जाकर आप अपनी आवाज़ को उतनी बुलंद कर पाती थी, बट वो अब नहीं हो पाएगी? एक्चुअली एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो वेलफेयर बोर्ड की बात की जाए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, अब इसको लागू हुए 2 महीने तो हो गए हैं। हमारे जम्मू के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड लागू हो चुका है, जिसमें ट्रांस पर्सनस जो LGBT की कम्युनिटी के लोग हैं उनको मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी जैसे मेरी एजुकेशन फ्री हो चुकी है, वो अच्छी बात है, और मेरे अलावा भी कुछ ट्रांसजेंडर्स पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैं JK की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ और एक JNK की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी है सांबा वाली साइड से।
और काव्या उसका नाम है, और भी ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने मतलब कि पढ़ रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ LGBT के लोग आप देख रहे हैं कंपनीज़ में काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर बन रही हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बन रही हैं, कुछ आज आप देख रही हैं कि मीडिया में रिपोर्टर हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़्यादा लॉयर बन रही हैं, काफ़ी कुछ बन रही हैं। और रही बात मेरी गुरु जी सोनिया जी का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और मेरी दादी गुरु रुबीना जी उन्होंने भी सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे भी हैं जो मतलब कि कहते हैं जब आप ऊंचाइयाँ छूते हो वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो ये भी कहते हैं, मुझे तो कुछ मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग तो ने मेरे को ये कहा कि आप इंटरव्यू क्यों देती हैं, आप क्यों ऐसे इंटरव्यू दे रही हैं, आप ऐसे बोल रही हैं। इंटरव्यू देने में गलत क्या है? आप अपनी राय रखनी है, लोगों तक पहुंचा रही हैं, और जो भी आपके मतलब अगर मैं कहूँ जो ट्रांसपर्सन्स हैं वो सामने आएंगे, आपको देख के मोटिवेट होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, या पेंटर बनना चाहें, मतलब जो भी वो करना चाहे कर पाएंगे। देखिए ये तो बात है, कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसी भी हैं जो काफ़ी प्रभावित हुई हैं मेरे इस चीज़ से, मेरे साथ खड़ी हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो कुछ गिने चुनी जो विरोध भी करती हैं कि क्यों बोलती हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं उनको भी पीछे हट के एक डिसीज़न लेती हूँ कि मैं अगर मैं नहीं बोलूँगी, अभी नहीं बोलूँगी तो कोई नहीं बोल पाएगा। अब तो आपको मोस्टली जम्मू के लोग जानते हैं, हाँ, आपने जानते हैं बहुत लोग, जगह इंटरव्यू जानते दिए हैं, पर क्या आज भी आपको वो सब सुनने को मिलता है कि मतलब अलग अलग जो वर्डिंग्स हैं या अलग अलग जो फ्रेजेस हैं वो आपको आज भी सुनने को मिलते हैं? अभी मैं कल की बात करती हूँ, कल मैं यहाँ बहू प्लाजा में बैठी हुई थी, तो मैं यहाँ पे जा रही थी, किसी ने मेरे को इतना बकवास किया, आपके रेट कितने हैं, आपके चार्जेस कितने हैं। शेम ऑन द पीपल, शेम ऑन दैट पर्सन, दोज हु डोंट रिस्पेक्ट अस द वे वी आर। दिस इज सो इलीगल। Under Section 377, it has been noted that the government have given us the law that we can also live the way we are. Whether a person is lesbian, gay, bisexual, or a transgender, or queer, or intersex, every person have their own right of freedom to live the way they are. Nobody have anything to say to them. This is the government, the police, the welfare board have announced that trans persons will also get security, but right now there is no security for us. यहाँ बहू प्लाजा में आप देख रहे होंगे, यहाँ सिक्योरिटी है, ये सुस्त है। अभी रात को जाओगे यहाँ पे होगी नहीं सिक्योरिटी। जिस समय सिक्योरिटी का होना होता है वहाँ तब ये होती नहीं है, जिस समय नहीं होना होता तब ये रात को यहाँ पे बैठ के सो रही होती हैं। तो लगता है कि आज भी वो ट्रांसजेंडर्स को वो बातें सुनने को मिलती हैं। वो तो है, करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कहाँ कॉलेज में मेरे को सुनने को नहीं मिलता। मेरा स्कूल लाइफ बहुत हेल गया। अभी भी फैमिली के लोग मेरे को इतना कुछ टॉर्चर मेरे को बोला जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप क्यों इंटरव्यू देती हैं, आपकी वजह से हमारी नाक कटती है, हमारे समाज में क्या इज्जत रह गई है, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ये नहीं किया। हर एक ट्रांसजेंडर को ये सुनना पड़ता है। फैमिली आज भी आपको बोलती है? करती है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि सपोर्ट करती हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन आपका मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले ही खड़ी हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, ना केवल अपने लिए बल्कि पूरी LGBT के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, आपने जिस तरह से कहा, नहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ आप खड़ी हूँ और अपनी आवाज़ तो को ये उतना बोलना चाहती हूँ, जय भीम जय भारत। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने तो ना कास्टिज्म पे कभी वो किया, ना जाति वगैरह पे कि भेदभाव नहीं किया, ना जेंडर पे मोस्टली ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो अम्बेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं वही ज्वाइन करने वाली हूँ थोड़े दिनों में। भाजपा तो करने से नहीं रही मैं। लगता है कि वहाँ पर जाकर आप जिस तरह से आपने कहा कि मैं आवाज़ उठाऊंगी, या जिस तरह से लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है उस पर आवाज़ रखूंगी, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। मैं ना कुछ मांग रही हूँ, बस मैं एक चीज़ मांगना चाहती हूँ इन लोगों से कि प्लीज़ हमें एक जॉब दे दीजिए ताकि हम करें शांति से। हमें जॉब दे दो आप, अगर पढ़ी लिखी हैं, अगर हम हैं, आगे जाके हमें सर्वाइव करने के लिए जॉब दीजिए ताकि हमारी पढ़ाई व्यर्थ ना जाए, जो हम पढ़ रहे हैं हमारा वो व्यर्थ ना जाए। क्योंकि अगर आप मोदी जी के आने से यहाँ पे तो वैसे भी बड़ा घाटा हो गया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देखो कितने बच्चे यहाँ रुल रहे हैं, कहीं MBBS करके बैठे हुए हैं, 19 साल की नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो बेरोज़गार हो गए हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ अभी मैं हैरान थी, एक लड़की डॉक्टर वो वहाँ पे जाके कुलचे बेच रही है। शेम ऑन, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ JNK का हालत क्या हो गया। यहाँ बिहार के आ रहे हैं, UP के आ रहे हैं, यहाँ पे राज कर रहे हैं जम्मू में। उनको कोई, अब देख लो ई-रिक्शा चल रही हैं, वो भी बिहारी चला रही हैं। हमारी अगर हम बैठे हैं तो बिहारी लोग हमें कहते हैं ये आगे बैठे, बल्कि हमारे साथ भी मतलब भेदभाव कर रही हैं। गवर्नमेंट को अगर आप ऐसा करो, गवर्नमेंट को यहाँ तो ऐसा करना चाहिए कि एक ट्रांसजेंडर के लिए भी या तो अलग आप रख लो ई-रिक्शा, जहाँ पे एक ट्रांस पर्सन बैठ के जाए। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आखना चाहती हाँ, अस खंड मिठे डोगरे लोग ने जम्मू दे रोने वाले न, ते मैं तो आखना चाहती हाँ
जुग जुग जीवन तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच, आरती जय माँ जोता वाली, आरती जय माँ। देखो हरी सिंह जो हैं वो असली हीरो हैं, वो असली प्राइड है JNK की। ये जो ऐसे ऐसे बोलते हैं हम प्राइड है JNK की, असली प्राइड तो हरी सिंह जी हैं, जो जम्मू के राजा हैं, जिन्होंने कितना कुछ जम्मू में लाया, कितना बदलाव लाया, बल्कि एक डोगरा कल्चर को इन्होंने आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ हमें गर्व है कि हम डोगरी हैं, और ये होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कुछ निकम्मे लोग ऐसे हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं इस पे कि हरी सिंह जी की छुट्टी क्यों दी जा रही है। जब फारूक अब्दुल्ला का जन्मदिन होता है तब छुट्टी नहीं दी जाती, तभी तो दी जाती है। जब कोई मिनिस्टर का जन्मदिन है तो कैसे छुट्टियां दे देती हैं, ये कोई त्यौहार हो तो कैसे छुट्टियां दे देते हैं। इसको भी एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। कॉलेजेस और स्कूल में भी हरी सिंह की गाथाएं बतानी चाहिए, इस चीज़ पे भी एक्ट होना चाहिए। उस दिन को उनका जन्मदिवस बनाना चाहिए। देयर शुड बी एन हॉलीडे फॉर हरी सिंह बर्थडे, बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ JNK। पूरे जम्मू के राजा हैं, वो जम्मू कश्मीर के राजा हैं, तो उनको तो हमें मतलब कि ये शान है हमारे जम्मू के। तो बीइंग अ ट्रांस पर्सन, पूरी LGBT को कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये कहूँगी कि हमें काफ़ी गर्व है कि ये हॉलीडे दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत खुश हूँ कि एक तरफ से बहुत खुश हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी गई, पर दूसरी तरफ से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ पर LGBT को कॉन्स्टिट्यूशनली अब राइट्स मिलने शुरू हुए हैं, वहीं पर आज भी कई जगहों पर इस तरह के बर्ताव किए जाते हैं जहाँ पर इनका चलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबकी अपने अपनी जीवन शैली है। किसी की जीवन शैली के बीच में ऐसे घुस के किसी को परेशान मत कीजिए। सबकी अपनी लाइफ है, उनको जीने दीजिए। राइट टू लाइफ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इनको भी दीजिए ना। ये किसी को ये बोल के कि तुम्हारा कितना रेट है, तुम किस तरह की हो, तुम कैसे चलती हो, तुम क्या करती हो, अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं इनका भी जो एक मनोबल बना होता है ज़िंदगी को जीने का, वो तोड़ता है। एंड में ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर, आपके लोग पूछते हैं आप क्या हो, आप लड़के और लड़की हो, आप में क्या डिफरेंस होता है जो हम में नहीं होता। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, मेल जो होता है वो XY होता है, फीमेल इज़ XX एंड वी आर XXY क्रोमोसोम, दैट इज़ अ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, जिसमें दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर भी इंसान है, और जेंडर इज़ नॉट बिटवीन द लेग्स, जेंडर इज़ अवर हेयर नॉट डाउन, जेंडर यहाँ पे है। फिर तो एक लड़का भी एक लड़की की तरह, मतलब कि एक आदमी जो है वो औरत की तरह अगर रहता है तो क्या पाबंदी है, उसको रहने दो। अगर एक औरत मर्द की तरह रहती है तब ये लोग उसको इतना कुछ नहीं कहते। जब एक बंदा औरत की तरह रहता है उसको लोग समाज के नामों से चिढ़ाते हैं। अगर कोई ट्रांस वुमेन हो तो उसका मजाक लिया जाता है, आपके क्या ऑर्गन्स थे, आप पहले लड़का थी, आप तो अच्छा खासा लड़का थी। अभी भी मेरे को सुनने को मिलता है और सुनती आ रही हूँ और मैं सुनती रहूँगी, और इस चीज़ को मैं अपने पावर बना चुकी हूँ। इस चीज़ को मैं पीछे रख के ये कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, डरो मत। और मैं एंड में ये कहना चाहती हूँ, द अनकट रति, जिससे मेरा दूसरी बार इंटरव्यू हो रहा है, मैं इनको प्लीज़, ये बहुत अच्छी रिपोर्टर है, इनके चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आगे करो, शेयर करो, ये बहुत अच्छी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, जिस तरह से इन्होंने बोला ख़त्म नहीं होता है, कृपया करके एक विनती है मेरी तरफ से। एक्चुअली मैं अपनी राय तो नहीं रख सकती, बट हाँ, इस मामले में मैं रखना ज़रूर चाहूँगी कि एटलीस्ट इनको इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग ना किया जाए। इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनको जीने दीजिए। इनके परिवारजन इनको सपोर्ट नहीं करते, अगर हम लोग भी इनके परिवार ना बन सके तो फिर आखिरकार कौन इनका परिवार बनेगा। हम कहते हैं हमारा पूरा का पूरा दुनिया हमारा परिवार है, ये हमारे संस्कार हैं, पर क्या असल में हम एक दूसरे का परिवार बन पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रति के साथ।